Hey everyone, welcome back to my channel Learn with सौरभ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, अरेज इन जावा। प्रोग्रामिंग में हम अक्सर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, एम्प्लॉय की सैलरी या एक लिस्ट ऑफ नंबर। अगर हम हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे तो कोडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आरे क्या होता है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, आरे को जावा में हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और साथ ही प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। मैं जो भी क्लास करवाऊँगा जावा का वो आपको सही टाइम पे मिल जाए, तो आप उसको पहले देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आरे का डेफिनेशन क्या है? एन आरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर ए फिक्स साइज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। आरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक जैसे डेटा को एक ही जगह पे सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, राइट, जिसका फिक्स साइज हो, डेटा टाइप भी सेम हो और कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होता है। इन सिंपल वर्ड्स इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम केप्ट टुगेदर। यहाँ पे आपके पास एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम है। सो यहाँ पे जो नंबर है 10 से लेके 16 तक हम उसको बोलते हैं आरे एलिमेंट्स, राइट। बॉटम लाइन पे जो है 0 से लेके 6 तक हम उसको बोलते हैं एरे इंडेक्स। अगर मुझे कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए, राइट। सो ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग एन इंडेक्स। सो जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं एरे यूज़ नहीं करता हूँ सो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स को स्टोर कीजिए, तो आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कैसे लिखोगे कोडिंग पे। तो पहले आपको सिंटैक्स आना चाहिए। अगर आपको सिंटैक्स आ रहा है तो आप इंडिविजुअल हर एक वेरिएबल में डेटा को जो है असाइन करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे स्टोरिंग मार्क्स विदाउट आरे में, बिना आरे में कैसे स्टोर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे हर एक वैल्यू को असाइन करने के लिए मुझे इंडिविजुअल एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5। सो 5 वेरिएबल के अंदर मैं जो डेटा को स्टोर करवा रहा हूँ। अगर मुझे उसको प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, मुझे इंडिविजुअली हर एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए 5 लाइन प्रिंटिंग स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो राइट, यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 वैल्यूज़ है तो मैं उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ मैनुअली, मेरे लिए ये आसान हो रहा है। मान लो मेरे पास 1000 डेटा है, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है, मुझे स्टोर करना है। तो वहाँ पे अगर मैं 1000 स्टूडेंट्स के लिए 1000 वेरिएबल बनाऊंगा तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास है एरेज। सो एरेज में मैं एक सिंगल लाइन पे एक ही वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है मैं उसको स्टोर करवा देता हूँ। अगर मुझे वही डेटा को डिस्प्ले करना है, मैं एक लूप के माध्यम से उस एरे को प्रिंट करवा दे रहा हूँ जहाँ पे मेरा सारा एलिमेंट एक्सेस होके मुझे जो रिजल्ट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ, ओनली 1 वेरिएबल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मार्क्स एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट मुझे हो रहा है। तो यहाँ पे जो लूप से मैं जो लूप चला रहा हूँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए, वहाँ पे ईजी है, ईजी टू लूप थ्रू डेटा। और नंबर 3 में ईजी टू कैलकुलेट सम एवरेज, अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए ये आसानी हो जाएगा। तो अगर मैं एरेज यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा इतने सारा बेनिफिट मुझे मिल पा रहा है।
सो आर एस का क्या की पॉइंट्स है, मुझे क्या चीज़ याद रखना है आर ए के बारे में, आप नोट पैड निकाल लीजिए और ये चीज़ को नोट कीजिए। स्टोर्स होमोजेनियस डेटा, सेम टाइप का डेटा को ये स्टोर करता है, नंबर 1। नंबर 2, फिक्स साइज। फिक्स साइज का मतलब है एक बार अगर आरे क्रिएट हो गया तो बाद में जाके मैं उसका साइज को चेंज नहीं कर पाऊंगा, कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। और एलिमेंट्स आर स्टोर इन कंटिग्यूस मेमोरी। एलिमेंट एक दूसरे से अटैच होके रहते हैं लगातार और उनके बीच में कोई गैप्स नहीं होता है, राइट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि आरएस के बारे में। सो अभी देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ आरएस। आरए इस्तेमाल करने से मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, ईजी टू एक्सेस। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स। अगर मुझे इंडेक्स नंबर पता है तो मैं कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊंगा। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स। अब उसका इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करके उस एलिमेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। नंबर 2, मेमोरी एफिशिएंसी। स्टोर्स एलिमेंट इन कंटिन्यूस मेमोरी सो इट्स फर्स्ट। यानी कि जहाँ पे मुझे 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे 5 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो रहा था, यहाँ पे मैं एक ही वेरिएबल में 5 जो डेटा है मैं स्टोर करवा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मेरा मेमोरी एफिशिएंस बढ़ जाता है। नंबर 3, लेस कोडिंग। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मेनी वेरिएबल यू जस्ट यूज वन एरे। आप जहाँ पे 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, बट यहाँ पे आपकी एक वेरिएबल में काम हो जा रहे, तो दैट मीन्स कि आपका जो कोडिंग का जो लाइन है वो कम हो रहा है। जहाँ पे आप उसको डेटा को डिस्प्ले करने के लिए आपको 5 प्रिंटिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, यहाँ पे आप एक सिंगल लूप यूज़ करके उसके अंदर एक ही प्रिंटिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप जो डेटा को डिस्प्ले कर पा रहे हो। नंबर 4, iteration possible. You can easily loop through all element using a loop. सो आप एक फॉर लूप का इस्तेमाल करके जो भी आइट्रेशन आपको करवाना है, जो भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवाना है, वो बहुत ही सिंपली आप उसको कर पा रहे हो। ये है एडवांटेजेस ऑफ आरएस। अभी देखेंगे कि आरएस में क्या लिमिटेशन है। डिसएडवांटेजेस ऑफ आरएस। नंबर 1, फिक्स साइज। आरे का जो साइज है फिक्स है, एक बार आरे क्रिएट हो जाता है तो हम उसकी साइज को चेंज नहीं कर पाएंगे। वंस क्रिएटेड द साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। नंबर 2, सेम टाइप ओनली। यू कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। एग्जाम्पल मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट्स है 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो अरेज एलिमेंट है उनका जो डेटा टाइप सेम है, यानी कि उनका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है। ये इंट टाइप का जो डेटा है स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे हम एक इंट, एक डबल, एक फ्लोट ऐसे करके डेटा हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये उसका लिमिटेशन है। और नंबर 3, wasted memory. If you don't use all position, memory get wasted. एग्जाम्पल, आप आरे का साइज डिक्लेयर किया हो 100, राइट। सो अगर आप ओनली 10 वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हो, बाकी जितने सारा 90 का जो मेमोरी स्पेस है वो यहाँ पे वेस्टेड हो जाता है, राइट। सो नंबर 4, इंसर्शन डिलीशन इज हार्ड। यहाँ पे जो ऑपरेशन है, आरे का जो ऑपरेशन है इंसर्शन एंड डिलीशन, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट इन बिटवीन इट्स नॉट इजी। यू मे हैव टू शिफ्ट एलिमेंट्स। आपकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आपको इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये था लिमिटेशन ऑफ आरएस। अब हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ आरे, राइट। तो डिक्लेरेशन क्या है? Declaration means telling Java about the type of array and name of the array. हम जावा को बताएंगे कि कौन सी टाइप का array है और उस array का नेम क्या है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट, स्क्वायर ब्रैकेट और array।
सो यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं, अगर कहीं पे अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाता है, दैट मीन्स कि हम एरेज की बात कर रहे हैं, राइट। ये वेरिएबल के आगे भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल के पीछे रहेगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट का मतलब आपको पता ही है, ये एक डेटा टाइप है, हम उसको बता रहे हैं कौन से टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। अभी हम देखेंगे इंस्टेंशिएशन ऑफ array. So instantiation means allocating memory for the array using the new keywords. राइट, यहाँ पे हम मेमोरी allocate कर रहे हैं with the help of new keyword. अभी देखेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? array initialization means assigning value to the array element. हम array में मैन्युअली जो वैल्यू है उसको असाइन करते हैं, राइट। अब हम सीखेंगे कि जावा में array को कैसे डिफाइन किया जाता है, राइट। पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, array को डिफाइन करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा। किससे? मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास है 5 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसको स्टोर करना है। तो मैं अगर array यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा एक ही वेरिएबल यूज़ होगा, सिंगल वेरिएबल। वो सिंगल वेरिएबल क्या है? मार्क्स। ये array है, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि array से? क्योंकि जहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा दैट मीन्स कि हम array की बात कर रहे हैं। तो हम array को ऐसे डिफाइन करते हैं जावा में। अब उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये array का डिफाइन करने का जो सिंटैक्स है ये है। तो यहाँ पे हम arrays का कोई भी साइज डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। साइज डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो जावा ऑटोमेटिकली उसका साइज को डिटेक्ट कर लेगा। हमने तो array को डिफाइन कर लिया, राइट। उसको प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करेंगे एक लूप की मदद से। यहाँ पे हम एक लूप यूज़ करेंगे फॉर लूप का। अगर हम array पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि array के अंदर लूप चलाना बहुत आसान होता है। तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे लूप की रिक्वायरमेंट होगा। तो लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो ये लूप कब तक मेरा चलेगा? ये array की लेंथ तक चलेगा। ये जो लेंथ है जावा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, राइट। सो उसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा मेरा array को, array। तो अभी मैं उसको रन करके देखता हूँ कि जो भी मेरा आउटपुट आना चाहिए था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आउटपुट सही से आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो मेरा कोड करेक्ट है। हम जिस तरीके से हम array को डिफाइन किए वो करेक्ट है। दूसरा एक वे है जहाँ पे हम array का जो साइज उसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे जो हम array को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम array का जो साइज है वो यहाँ पे बताएंगे कि array का साइज कितना होगा, राइट। सो ये उसका सिंटैक्स है। यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ में उसका जो मेमोरी को भी एलोकेट कर रहे हैं। डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन से हम array को डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि array का साइज़ कितना है। तो यहाँ पे array का साइज़ क्या है? array का साइज़ ये 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट को स्टोर कर पाऊँगा। सो यहाँ पे जो वैल्यू है मैं असाइन करूँगा मैनुअली, मार्क्स 0, 85, राइट। सो उसके बाद वैल्यू को स्टोर करवाने के बाद मैं सिंपल लूप के माध्यम से उस वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। देखते हैं कि ये जो मेरा जो कोड है सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। चल रहा है, जो भी आउटपुट मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स कि हम जैसे भी डिफाइन किए हैं array को वो करेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा कि arrays क्या होता है, अगर हम array यूज़ नहीं करते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर array का इस्तेमाल करते हैं तो कितना कम समय में हमारा काम जो हो जा रहा है, साथ में क्या की पॉइंट्स है वो भी हमने देखा, साथ में array का एडवांटेजेस देखे और लिमिटेशन भी देखा, और एक कोडिंग एग्जांपल से भी समझे कि arrays कैसे काम करता है। सो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ 5 स्टूडेंट्स मार्क्स फ्रॉम द यूज़र एंड देन प्रिंट द मार्क्स इन array फॉर्म। सो आपको array फॉर्म में जो मार्क्स है उसको प्रिंट करना है और यूज़र से भी इनपुट लेना है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और आपकी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनको मदद हो पाएगा। तो
इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे क्लास में।